कल मैंने आपको इस फॉर्मूले पे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपको बताए थे। तो मैंने तो हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आज मैं आपको हर एक टाइप का अलग अलग ढेर सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। आज का ये लेक्चर जो है कि बस क्वेश्चंस पे जाने वाला है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। नाउ वी स्टार्ट। हम सीबीएसई बोर्ड को लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, चाहे जो बोर्ड के हैं, हर जगह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही है। मैं एनसीईआरटी से आपको बता रहा हूँ। फाइंड द 10th term of the AP 2, 7, 12। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए, एपी है, टर्म पूछा है। टर्म का निकालने का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म यानी T10, एन की वैल्यू 10 होती है। Tn इज द nth टर्म, यानी कौन सा टर्म है। A इज फर्स्ट टर्म, D इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट नंबर और थर्ड और सेकंड नंबर। हर जगह ये डिफरेंस बराबर होता है। तो वी हैव टू फाइंड T10। A की वैल्यू हमें दी है 2, n की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 यानी 5। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखिए। T10 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। T10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5। T10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 45 एंड T10 इज इक्वल्स टू 47। समझ में आया कैसे हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, सो मच इजी क्वेश्चन। पहले हमें 10th टर्म पूछा। 10th टर्म यानी T10, n की वैल्यू 10 है, n माइनस 1 हो जाएगा 9, a की वैल्यू होगी 2 फर्स्ट टर्म, 9 इंटू d की वैल्यू हमने निकाली 5, 7 माइनस 2 12 माइनस 7 5 और पूरी वैल्यू हमने पुट की। 9 5 is 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47। ओके, देख लीजिए। इसके बाद अब हम एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपको टर्म दिया है और पूछेगा कि वो नंबर कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कौन सा टर्म होगा एपी का। एपी दिया है 21, 18, 15 इज, इस एपी का कौन सा टर्म होगा -81। तो मैंने तो आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि 0 से वैल्यू आगे ही बढ़े तो ही एपी होगा। 0 से वैल्यू पीछे आती है तो भी एपी होगा, वहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होगा। जान लीजिए कि हर एक वैल्यू में सेम इंक्रीमेंट या सेम डिक्रीमेंट होता है, तो वो एपी होता है। ठीक, अब एपी में ये भी ध्यान दीजिएगा कि एपी जो भी रहेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कॉमा रहेगा। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए, Tn निकालना है, विच टर्म, फाइंड द nth टर्म। इसको nth टर्म भी कहते हैं कि कौन सा टर्म होगा -81। इसकी वैल्यू दिया है -81, उस टर्म की वैल्यू दी है 81। a इज इक्वल्स टू 21,
d इज इक्वल्स टू 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -3। देखिए 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, समझे आप। 21 में -3 करे 18 आया, 18 में -3 करे 15 आया, ऐसे ही करते जाएंगे -3 का इंक्रीमेंट। तो एक समय आएगा कि -81 आएगा। अब देखिए आता है कि नहीं। इसके बाद कहा है ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो। अगर से कोई टर्म ज़ीरो होता है तो आप बताइए कि वो टर्म ज़ीरो कैसे होगा। बहुत आसान है, देखिए सॉल्व कैसे होता है। फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करिए, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। टी एन बराबर दिया है -81 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू दिया है 21 प्लस एन माइनस 1, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एन की, और डी की वैल्यू दिया है -3। 21 को धर ले आइए, -81 माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ पर ये हो जाएगा 102 विथ निगेटिव साइन इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ एन माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से निगेटिव निगेटिव काट दीजिए। काटने के बाद एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 102/3, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 34 और n इज इक्वल्स टू आ गया आपका 35। यानी कि जो आपका वैल्यू है n की वैल्यू आपकी होगी 35, यानी 35th पोजीशन पे आपकी वैल्यू -81 आपको मिल जाएगी। देख लीजिए, समझ में आ रहा है। n और tn में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब आपको कौन सा टर्म है वो tn है और कौन से नंबर पे वो टर्म आ रहा है वो n है। नंबर तो हमें दिया है कि 81 है, लेकिन कौन से टर्म पे है n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, वही फाइंड करना था। विच टर्म, एट विच टर्म वी हैव -81 इन दिस AP। देख लीजिए, tn की वैल्यू दिया था -81, a की वैल्यू है 21, d की वैल्यू हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल ली है। उसके बाद सीधा फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है आपको। ओके, अब हमको निकालना है इज एनी टर्म इज ज़ीरो। क्या कोई टर्म इसमें ऐसा है जो कि ज़ीरो भी हो सकता है? इस AP में क्या ऐसा कोई टर्म है जो कि ज़ीरो हो पाएगा? तो हम क्या करेंगे, tn की जगह 0 रख लेंगे कि अगर से tn की वैल्यू 0 हुई और ये n की वैल्यू, देखिए एक चीज़ नोटिस करिएगा हमेशा से, n की वैल्यू आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगी। क्या कारण है भाई? भाई आप कहीं से चलना चालू करते हैं तो आप किसी न किसी जगह पहुंचते हैं, कुछ दूरी पे जाके पहुंचते हैं, वो दूरी 0 नहीं होती। अगर आप चले तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे। वैसे ही या तो फर्स्ट टर्म होगा, या तो सेकंड टर्म होगा, या तो थर्ड टर्म होगा, या तो फोर्थ टर्म होगा। 0 टर्म तो होता नहीं, -1 टर्म तो होता नहीं। होता है कोई भी AP होगी, जैसे मान लीजिए ABCD एक AP है, AP के फॉर्म में है। AP के फॉर्म में अगर ये है तो B - A बराबर C - B एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू D - C। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये फर्स्ट से चालू हो रहा है और आगे चाहे जहां तक जाए, लेकिन टर्म कभी 0 नहीं होता। तो n की वैल्यू कभी 0 नहीं आती, लेकिन tn तो 0 आ सकता है। tn 0 आ सकता है क्योंकि टर्म 0 हो सकता है।
लेकिन जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन 0 नहीं हो सकती। तो अगर से टर्म 0 है तो n की वैल्यू आपको इंटीजर मिलनी चाहिए। अगर इंटीजर मिलती है तो वो इस AP में मिलता है। अगर नहीं मिलती है नेचुरल नंबर तो जान लीजिए कि वो इस AP में नहीं है। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 माइनस 21 इज इक्वल्स टू -3 n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसल 3 7 21 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 8। देखिए n की वैल्यू 8 मिली, इसका मतलब ये है कि ये इस AP में आपको मिलेगा। 8th टर्म पे आपको AP की वैल्यू 8 मिलेगी। अगर से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि TN और N में क्या अंतर है तो मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं मालूम रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार बहुत ही ज़्यादा भटक जाएंगे कि भाई बात क्या है। मान लीजिए एक AP का है एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 30 35। ये जो पोजीशन है इसको हम n कहेंगे और ये जो वैल्यू है इसको हम Tn कहेंगे। T20 पे आपकी वैल्यू T4 पे आपकी वैल्यू 20 है। देखिए 4th पोजीशन पे आपका जो टर्म है वो 20 है। n is the position and Tn is the value on which this is be given you। बात समझिए। कह दिया T6 पे क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 30 दिया है। T1 पे क्या दिया है, 5 दिया है। Tn की वैल्यू यानी कि फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू है और n यानी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है। तो ये चीज होता है Tn और n। A तो बहुत आसान सी चीज है, A is the first term of AP and D is what? D is the difference between final number minus initial number, means second term T2 minus T1 और T3 minus T2 और T4 माइनस T3। यहाँ हर जगह देखिए आपको इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी वही मिलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी वही मिलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी वही। हर जगह आपके साथ यही होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये एक AP है। वेरी इजी। इसके बाद हम आपको और क्वेश्चन लगवाते हैं। एक अलग क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट और कुछ नहीं रहता है इस तरह से। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जब सम वाली बात आती है कि AP के सम को करिए, लेकिन वो भी आप क्वेश्चन लगाते रहिए, आपके सारे के सारे दिक्कत गायब हो जाएंगे। अब देखिए इसमें AP नहीं दी है, हमें कहा है AP निकालने को कि वो AP होगी क्या, AP बना के दिखाइए। डिटरमाइन द AP इफ थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। यहाँ पे ना तो A दिया है ना तो D दिया है, ना A दिया है ना D दिया है। यहाँ पे थर्ड टर्म दिया है और 7th टर्म दिया है। तो देखिए हमें T3 बराबर दिया है 5 और T7 बराबर दिया है 9। फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू दी है और Tn की भी वैल्यू दी है। अब दोनों की सहायता से आप एक एक इक्वेशन बना दीजिए। जैसे इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं
T3 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T3 की वैल्यू दी है 5 बराबर a प्लस एन माइनस a प्लस एन देखिए 3 दिया है, टी एन ना, यही एन की वैल्यू है। थर्ड टर्म माइनस वन इंटू डी, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, पहले हमने इसको लिया, इससे एक इक्वेशन बनाया सारी वैल्यू पुट करके, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी आया। और इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, दैट इज ए प्लस 2d, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन मत मानिए, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। अब इससे एक इक्वेशन बनाइए, T7 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। T7 की वैल्यू दी है 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 6d, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब आपको यही दो इक्वेशन चाह रहे थे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब आप तो बहुत ही आराम से ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छे से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का चैप्टर पढ़ा है तो। अगर से आपने नहीं पढ़ा है तो फिर ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए, दोनों इक्वेशन आपको मिल गया है। बाय एलिमिनेशन मेथड इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, a माइनस a इज इक्वल्स टू कट गया, 6d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 4d। d की वैल्यू 1 आ गई। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हमने इसमें रख दिया 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 1, तो आपको a की वैल्यू सीधा मिल जाती है 3। अब आपको a मिल गया, d मिल गया, तो अब आप बहुत ही आराम से कोई भी AP बना सकते हैं। a यानी फर्स्ट टर्म यानी 3, d की वैल्यू 1 यानी पॉजिटिव में आई है तो इंक्रीमेंट 1 का होगा, यानी 3 प्लस 4, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 डॉट 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 डॉट। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड टर्म, बस यहाँ तक हो गया। ये हो गई आपकी AB। इजी है। क्या करना था, फिफ्थ टर्म को ले लिए, थर्ड टर्म को ले लिए, उससे एक इक्वेशन बनाया, ये आया। 7 टर्म को लिए, वैल्यू पुट की, उससे इक्वेशन ये आया। दोनों में a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपको मिल गया। आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, आपको d की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपने d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी तो आपको a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मिलने के बाद आपने फर्स्ट a यानी कि फर्स्ट टर्म रखा और d जितना आया है उतना ऐड किया। हमें ऐड करना, अगर यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा होता तो d की वैल्यू निगेटिव में आती, निगेटिव में आती तो 3 माइनस 2 ऐसे आता, 3 माइनस 2, फिर 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे आता। लेकिन से यहाँ पॉजिटिव मिली है तो हम 3 में 1 ऐड करते जाएंगे और वो वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी अप टू एन टर्म। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। तो आज हमने आपको AP में Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लगभग सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जिसमें आपको अगर से टर्म पूछा है, कोई AP दी है, तो आप उसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे वैल्यू रख के पुट करके सीधा से निकाल सकते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन उस पर यह था। उसके बाद आपको वैल्यू दी है, पूछा है कौन सा टर्म है ये, तो हम Tn की वैल्यू लिखते हैं और n की वैल्यू से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें दो टर्म दिए हैं, उससे हमें a और d की वैल्यू फाइंड करके AP ही निकालना था और उससे हमने निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन NCERT के लगाए गए हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज रहेगी, कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, लगाने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। अब आप चाहे यूपी बोर्ड के हों, CBSE के हों, ICSE के हों, चाहे जहाँ के हों, तरीका यही है लगाने का।
फॉर्मूला यही है, कोई घबराने की बात नहीं है, इजी चैप्टर है, लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।